हरे कृष्णा। कोई आपकी फोटो से कुछ बातें कर रहा है, ये रहेगा आज का टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से 2 डेक है, दोनों में से लेंगे 9 कार्ड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जहाँ तक रीडिंग की शुरुआत हो रही है, 5 ऑफ सॉर्ड्स से एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, साथ ही साथ पेंटिकल्स भी है यानी कि अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फिर वैंड है यानी कि फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और कप्स भी है यानी कि वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो आपका या आपके पर्सन का कोई भी साइन हो, हमें यहाँ पे सभी ज़ोडिएक साइन तो मिल ही गए हैं। पहला ही कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स का, जो बताता है कि शायद आपके साथ कोई छोटी मोटी लड़ाई हुई हो सकती है और उस फाइट की वजह से में भी आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है। अगर ऐसा है तो ये पर्सन उन पलों को याद करके अपने आप को दोष देते हैं कि मुझे उस वक्त बात संभाल लेनी चाहिए थे या फिर इस तरह से लड़ना नहीं चाहिए था। तो जो भी मसला था, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर बहस की जो भी वजह थी, आज भी उस वजह को याद करते हैं वो, और वो भूले नहीं हैं उस इंसिडेंट्स को। लेकिन उस बात को लेके इनके दिलो दिमाग में काफ़ी ज़्यादा अफसोस है। मतलब दिल से उनको यही लगता है कि वो इंसिडेंट्स होना ही नहीं चाहिए था। किसी भी वजह से या फिर किसी भी तरह से उनको समझदारी दिखाते हुए बात संभाल लेनी चाहिए थी। तो शायद आपकी फ़ोटो से पहली बात तो वो यही करते हैं कि उनकी गलती है, वो मानते हैं। उन्हें बात को हैंडल करना शायद उस वक्त ठीक तरीके से आया नहीं या फिर उन्होंने नज़रअंदाज किया, जिस वजह से शायद आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है और ये उसी बातचीत के सिलसिले को मिस करते हैं। फिर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे तो बड़ा सा इन्फिनिटी सिंबल है, जो बताता है कि हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। अगर ऐसा है तो ये पर्सन आपके बिना ज़िंदगी में इम्बैलेंस फील करते हैं। बहुत ज़्यादा अधूरापन, अकेलापन इनको महसूस होता है और उन्हें लगता है कि जब तक आप उनकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएंगे या फिर दोबारा ही आपसे कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक उनको वो बैलेंस नहीं मिल सकता। फिर है नाइट ऑफ वांड्स। पैशनेटली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। भले ही आपको लगता है कि आपके पर्सन दूरियां मिटाने की अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। इन रियल तो इनका मन यही करता है कि बस घोड़े पे सवार हो कि एनी टाइम आपकी तरफ रीच आउट हो जाए और आपको बता दे कि इनके दिल में असलियत में आपके लिए क्या जज्बात है। फिर है 8 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा लोनलीनेस है, रात रात भर ये पर्सन तड़पते रहते हैं, आपकी यादें इनको सताती रहती है। यहाँ पे 8 कप्स है यानी कि 2 ऑफ कप की एनर्जी मिसिंग है, जो बताते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक कनेक्शन मिस करते हैं और उनको एहसास होता है अगर आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हैं तो सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं, ऐसा एहसास उनको दिल से फील हो रहा है। यानी कि ये जो अधूरापन वो महसूस करते हैं, ये जो तड़पते रहते हैं, उस तड़प में आपको याद करके दिल में जो भी जज्बात आते हैं वो आपकी फ़ोटो से ही वो शेयर करते रहते हैं, क्योंकि शायद आपसे बातचीत करने का इनका मन तो होता है लेकिन किसी वजह से हिम्मत नहीं कर पाते। फिर है एस ऑफ वैंड्स। यहाँ पे भी वही है,
कि आपको समझाना चाहते कि इनके दिल में असलियत में आपके लिए कितना ज़्यादा पैशन है, कितने जज्बाती होते हैं जब भी बात आती है आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने की। फिर एस ऑफ पेंटिकल्स 2 बार ऐसे आए हैं जो बताते हैं कहीं ना कहीं ये पर्सन दिल से बस यही चाहते हैं कि आपके साथ बस दोबारा एक नई शुरुआत हो जाए। यानी कि अगर कुछ उलझन की वजह से आप उनसे नाराज़ है तो आप उन्हें माफ़ कर दें और उनकी जो भी दिल की छोटी मोटी ख्वाहिश है, जैसे मिलने का मन है तो आप मिलने के लिए तैयार हो जाएं, अगर बात करना चाहते हैं तो आप बात करने के लिए तैयार हो जाएं। तो बस वो यही चाहते हैं कि आपकी भी जो बात है वो दोबारा उनसे किसी भी हालत में शुरू हो जाए। फिर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं इस रिश्ते में। यानी कि अगर अब तक सिर्फ आप ही थे जो इस रिश्ते के लिए एफर्ट लेते आए हैं और इस पर्सन ने अपनी तरफ से इस रिश्ते में इतना कुछ एफर्ट नहीं लिया, तो ये अब आपको समझाना चाहते कि ये भी उस रिश्ते को बचाने के लिए अपनी तरफ से हर बेस्ट देने के लिए तैयार हैं। फिर है किंग ऑफ वांड्स, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, कैसे आपकी तरफ रीच आउट होना चाहिए, अगर रीच आउट होते हैं तो आपको क्या समझाना चाहिए। यानी कि भले ही खामोशी चल रही है दोनों के बीच में, लेकिन शायद एक भी पल ऐसा उनकी ज़िंदगी में नहीं है कि वो आपकी तरफ बढ़ने के लिए कुछ सोच नहीं रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो एक्शन प्लान इनके दिलो दिमाग में चल रहा है, जिस बात को लेके ये आपकी फ़ोटो से बातें करते हैं। और फाइनल कार्ड है द फूल, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना तो चाहते, लेकिन जैसे फूल के रास्ते में आगे रास्ता ही ख़त्म हुआ होता है और उसको किसी भी हालत में देखने की ज़रूरत होती है कि आगे रास्ता नहीं है, मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। वैसे ही आपके पर्सन आपकी तरफ रीच आउट होने का रास्ता तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि आप तक पहुँचे कैसे या फिर आपको समझाए कैसे कि वो आपको लेके क्या महसूस करते हैं। अब देखेंगे ओरेकल कार्ड्स। हैव अ फेथ इन योरसेल्फ, आप कहीं भी गलत नहीं हैं। अगर आपको भला बुरा कहा भी है इस पर्सन ने गुस्से में, तो ये आपको बताना चाहते हैं कि अपने आप पे यकीन रखो, तुम में कोई भी दोष नहीं है। अपने अंदर की ही गलतियां कहीं ना कहीं ये मानते हैं और उन्हीं गलतियों को बस शायद आपके सामने एक्सेप्ट करने की देर है। फिर है मल्टीट्यूड पॉसिबिलिटीज़, उनके दिल में तो कई बार ये भी आता है कि कहीं आप उनके साथ नाराज़ होने की वजह से कोई ज़िंदगी में मूव ऑन होने का रास्ता न ढूंढ ले, तो डर रहे हैं आपको खोने से और आपकी फ़ोटो से भी शायद यही बातें करते कि तुम किसी भी हालत में मुझे छोड़ के मत जाना। फिर है लुक इनटू योर हार्ट, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनके दिल में आपके लिए जज्बात हैं, वैसे ही आपके दिल में भी उनके लिए आज भी बहुत सारी बातें हैं। भले ही आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे, तो आपको बस यही समझाना चाहते हैं कि तुम बस अपने दिल की आवाज़ सुनो। उन्हें शायद ये भी लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपने दिल की बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी लगता है कि आप अपने दिल की सुनेंगे तो इस पर्सन से आप भी अपने आप को दूर नहीं रख पाएंगे। और शायद इसीलिए इन्हें लगता है कि अगर कुछ दूरियां हैं तो इसका मतलब ये है कि आप भी अपने दिल की आवाज़ नहीं सुन रहे। तो आपकी फ़ोटो से शायद वही बातें करते रहते हैं कि तुम बस अपने दिल की सुनो। लाइफ इज़ रेयरली ब्लैक एंड वाइट, तो यहाँ पे वही बात आ रही है कि सिर्फ दो रंगों में तो ज़िंदगी नहीं होती, जैसे ब्लैक और वाइट ये दो कलर हैं। ज़िंदगी के कई सारे रंग होते हैं, जहाँ पे थोड़ा बहुत गुस्से के रंग से भी कई बार इंसान रंग जाता है और उसका रिफ्लेक्शन कई बार आने वाले दिनों के ऊपर भी हमें देखने को मिलता है। तो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि आपके बिना उनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल ऐसे दो रंगों में सिमट के रह गई है, ब्लैक एंड वाइट, यानी कि बोरिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अगर आप नहीं तो इनकी ज़िंदगी में कोई रंग नहीं, यानी कि इन शॉर्ट कोई हैप्पीनेस नहीं है, ये वो बोलना चाहते हैं। फिर टेक स्टेप, ये अपनी तरफ से आपकी तरफ रीच आउट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनसे शायद किसी वजह से आपकी तरफ रीच आउट होना पॉसिबल नहीं हो रहा और ये आपकी फ़ोटो से बातें कर रहे हैं कि मैं तुम्हारी तरफ नहीं बढ़ पा रहा, लेकिन तुम तो कोशिश कर सकते हो या फिर मेरी तरफ आ सकते हो, आ सकती हो, तो आपकी तरफ से कोई एक्शन हो, ये वो चाहते हैं। फिर है टर्न ऑफ द फोन फॉर सम टाइम, तो उन्हें भी पता है कि शायद आप भी अपने फ़ोन को देख के यही सोचते होंगे या यही आपकी ख्वाहिश होगी कि काश आपके पर्सन का कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए। उनकी भी हालत वही हो रही है, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस फ़ोन के ऊपर भी उनको गुस्सा आ रहा है कि दोनों के पास फ़ोन है लेकिन बातचीत अगर नहीं हो रही तो फिर इस फ़ोन का यूज़ ही क्या। तो वो एंगर अभी भी इनके दिलो दिमाग में है और थोड़ा सा स्लाइटली आपके ऊपर भी नाराज़ हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप भी शायद अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे। फिर है लिसन टू योर गट,
आप अपने दिल की आवाज़ अगर सुनेंगे तो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, ये उनको पूरा यकीन है और ये वही चाहते हैं कि जैसे ये कोशिश कर रहे हैं आप भी इस रिश्ते को बचाने की कुछ तो कोशिश करें। फिर है ट्राई लुकिंग अ न्यू एंगल, नए तरीके से आप सिचुएशन को देखें, ये वो चाहते हैं। मतलब अभी अगर दोनों के बीच में खामोशी है तो ये क्यों है, दोनों भी रिश्ता तोड़ सकते थे या फिर मूव ऑन होने के भी कई सारे रास्ते हैं जो इंसान ढूंढ सकता है, लेकिन फिर भी अगर दोनों शांत बैठे हैं तो इसका ज़रूर कुछ अलग मतलब हो सकता है। वो मतलब आप अपने नज़रिए से ढूंढने की कोशिश करें और इस पर्सन के हालात को समझें, ये वो चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है टॉक टू योरसेल्फ इन साइलेंस। तो खामोशी में आप अगर अपने दिल की आवाज़ सुनेंगे तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपको भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप भी इस पर्सन के बिना ज़िंदगी में खुश नहीं हैं या फिर इन्हीं से आपकी भी खुशियाँ जुड़ी है। और ये अगर बात आप दोनों भी समझ जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। बस ज़रूरत है तो अपने दिल की आवाज़ सुनने की, जो शायद ये खुद भी कोशिश कर रहे हैं और आपसे भी ऐसे ही कुछ उम्मीद कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।